हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोग अपने पिछले सेशन की वीडियो में जो व्यपहरण और अपहरण से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 में, उसमें हम लोगों ने पिछले सेशन की वीडियो में क्या पढ़ा कि किडनैपिंग क्या होती है, व्यपहरण क्या होता है। तो व्यपहरण के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि यह कितने तरह का होता है और कैसे किडनैपिंग या व्यपहरण किया जाता है। तो आज के सेक्शन में आपको अपहरण बताऊंगी और अपहरण और व्यपहरण से संबंधित और सारे अपराध बताऊंगी जो कि होते रहते हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 362 362 जो कि अपहरण को बताता है। अब चलिए देखते हैं कि अपहरण क्या होता है। देखिए बैरक में अपहरण के बारे में क्या लिखा हुआ है। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है। जो कोई किसी व्यक्ति को, मतलब कहना चाह रहा है कि जो कोई यानी किसी व्यक्ति को क्या करता है, जिस स्थान पर वो व्यक्ति रह रहा है उस स्थान से क्या करता है, उस स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है। यानी कि बल का प्रयोग करके उसको उस स्थान से जाने के लिए विवश करता है, या किन्हीं प्रपंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, या बल द्वारा उसे वहाँ से हटाता है, या फिर किसी प्रपंचनापूर्ण उत्प्रेरण द्वारा, यानी कि कोई बात मतलब ऐसा कह के उसे बहला के फुसला के या उसे उत्प्रेरित करके, मतलब कोई भी बातें ऐसी बोल के जो वहाँ से उसके साथ चला जाए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो वो सेक्शन 362 के अनुसार अपहरण का अपराध करता है, ऐसा कहा जाएगा। तो इसको एडक्शन कहते हैं। तो जैसे कि ये जो हमारा अपहरण है ये किडनैपिंग की तरह नहीं है। देखिए वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे आप मतलब सिर्फ किड को मतलब ऐसा कर सकते थे, या विकृचित व्यक्ति यानी सिर्फ बच्चे या फिर विकृचित व्यक्ति यानी अनसाउंड माइंड व्यक्ति की बात किया था। और यहाँ पे क्या है, किसी भी व्यक्ति को, उसमें बच्चे भी आ जाएंगे, कोई भी आ जाएगा, बड़े बच्चे सब आ जाएंगे, अपहरण में कोई भी आ जाएगा। और अपहरण में एक खास बात और है, अपहरण अकेले अपराध नहीं कहा जाता है। जैसे कि व्यपहरण क्या है, किडनैपिंग क्या थी कि अगर किसी ने किडनैपिंग किया तो वो किडनैपिंग के अनुसार दंड का भागीदार भी होता था। लेकिन जो व्यपहरण है यानी जो हमारा व्यक्सन है, अपहरण है, वो खुद में अपराध नहीं है, लेकिन ये जिस मकसद से किया जाता है उसके साथ जो कार्य जुड़े रहते हैं, जिस मकसद से जिस इंटेंशन से कोई व्यक्ति करता है वो उसको अपराध बना देता है। तो इसीलिए मतलब ये अकेले में खुद में ये सेक्शन 362 अपराध नहीं मानती, सिर्फ एक अपहरण की परिभाषा बताती है। लेकिन आगे के सेक्शनों में हम पढ़ेंगे कि अपहरण कैसे अपराध बनता है, अपहरण करना कैसे अपराध बनता है। जैसे कि अगर आप किसी एक बच्चे को भीख मांगने के लिए क्या कर लें, उसका अपहरण कर लें, तो वहाँ पे देखिए अलग सेक्शन में ये बातें बताई गई हैं। तो वहाँ पे अपहरण करना तब अपराध माना जाएगा किसकी परिप्रेक्ष्य में, उस बच्चे को भीख मंगवाने के परिप्रेक्ष्य में जो वो अपहरण कर रहा है, यानी कि उसके साथ कोई कार्य जुड़ा, गलत जो कार्य अनलॉफुल वर्क है वो जुड़ा, तभी अपहरण क्या होगा, अपराध माना जाएगा। अकेले में ये ना अपराध है और ना ही तो इसके अकेले के लिए कहीं सजा का प्रावधान है। जबकि जो हमारा जो व्यपहरण है, किडनैपिंग है, वो एक खुद में एक अपराध है, वो खुद में एक अपराध है और उसके लिए इस आगे के सेक्शन में सजा दंड भी दी गई है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि व्यपहरण और अपहरण में देखिए डिफरेंस भी समझते चलिए। क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो व्यपहरण और अपहरण में ये है कि जैसे व्यपहरण जब हम लोग करते थे तो वहाँ पे बच्चे और विकृचित की बात करता था। यहाँ पे किसी पर्सन की बात कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे विकृचित व्यक्ति हो, चाहे नवयुवक हो, चाहे जो हो, चाहे बूढ़ा हो, मतलब किसी भी उम्र का हो, एज की कोई बाउंडेशन नहीं दी गई है। तो देखिए एक डिफरेंस तो ये हो गया दोनों में। और एक क्या हो गया, एक दंड का, कि ये अकेले में खुद एक अपराध नहीं माना जाता। हमारा अपहरण
और जो किडनैपिंग है, व्यभिचार है, वो खुद में अपराध है। इसके लिए अलग से मतलब सेक्शन में दंड का प्रावधान बताया गया है, और ये अपहरण के लिए अलग से दंड नहीं दिया गया है। ये किसी अपराध के साथ जुड़ करके अपराध बनता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको कि व्यभिचार और अपहरण में क्या डिफरेंस है। जो हमारा व्यभिचार है वो एक सतत प्रक्रिया नहीं है, सतत प्रक्रिया का अपराध नहीं है। सतत प्रक्रिया का अपराध का मतलब क्या हुआ? निरंतर चलने वाला अपराध। जैसे कि जो किडनैपिंग होता है वो एक बार जब आपने किसी बच्चे को उसके संरक्षक के पास से उठाया तो वो अपराध वहीं पे अपराध पूर्ण होकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो ये अपहरण है वो जैसे आप किसी पर्सन को जब तक जहाँ से जहाँ तक ले जा रहे हैं वो अपराध तब तक चलता रहता है और तब तक बना रहता है कि जिस इच्छा से आप उसे ले गए थे, जिस इरादे से आपने उस पर्सन का अपहरण किया था, वो पूर्ण ना हो जाए। तो दोनों में देखिए एक डिफरेंस इस बात का भी है। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं जो हमें बताते हैं कि दोनों में व्यभिचार और अपहरण में अंतर क्या होता है। अब चलिए अब ये अपहरण के बारे में मैंने आपको बताया कि अपहरण क्या होता है, कि मतलब किसी भी व्यक्ति को जिस स्थान पे वो रह रहा है वहाँ से बल द्वारा किसी दूसरे स्थान पे ले जाना, और या फिर उसे प्रपंचना द्वारा, झूठी बहलाव फुसलाव द्वारा उत्प्रेरित करके वहाँ से हटाना। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो कहा जाएगा कि उसने अपहरण किया है। ये सेक्शन 362 इसकी डिफिनीशन बताती है। अब चलिए तो एक केस हम लोग देख लेते हैं पहले। गुरचरण वर्सेस राज्य का है। ये है 1972 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। इस केस में कहा गया था, इसमें जैसे कि एक लड़की थी, वो क्या करती है कि एक आदमी उस लड़की को ज़बरदस्ती पिस्तौल दिखा करके उस स्थान से किडनैप करके, मतलब किडनैप सॉरी नहीं कहेंगे, अपहरण बोलेंगे, पिस्तौल दिखा के बल द्वारा मतलब अपहरण करके वहाँ से ले जाता है। तो बाद में मतलब जब ये कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ कहा जाता है कि उस पर्सन ने उस लड़की का अपहरण किया है क्योंकि वो बंदूक के बल पे उसको वहाँ से लेके जाता है। इसमें यही कहा गया है, इस केस में गुरचरण वर्सेस राज का जो केस था उसमें यही बताया गया है कि जब उस पर्सन ने पिस्तौल के यूज़ से उस लड़की को ले गया, यानी कि पिस्तौल द्वारा बल का प्रयोग करके दिखा करके उस लड़की को वहाँ से ले गया, इसलिए वो अपहरण ही कहा जाएगा। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। क्या कहता है? सेक्शन है 363, व्यभिचार के लिए दंड। देखिए किडनैपिंग के लिए दंड आ गया, जो हम लोगों ने सेक्शन 359 में पहली बात तो ये पढ़ा था कि किडनैपिंग 2 तरह का होता है। फिर 360 में ये पढ़ा कि किडनैपिंग भारत के अंदर अगर कोई बच्चा है या विकृत व्यक्ति है उसे भारत से बाहर ले जाना, तो वहाँ पे होगा सेक्शन 361 के अनुसार, तब उसे किडनैपिंग उसे भी बोलेंगे। और दूसरा इन्होंने क्या बताया था 361 में? 361 में इन्होंने बताया कि विधिपूर्ण संरक्षितता में से जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे या विकृत व्यक्ति को ले जाता है तब वहाँ पे भी व्यभिचार वो करता है। तो ये देखिए 300 से तो यही बोल रहा है 363 कि जो कोई भारत से बाहर या विधिपूर्ण संरक्षितता में से किसी बच्चे को या विकृत व्यक्ति को बाहर ले जाएगा, दोनों दशाओं में उसे दंड का प्रावधान मतलब व्यभिचार के लिए दंड दिया जाएगा। तो दोनों तरह के व्यभिचार की बात कह रहा है। और कितनी सजा का बता रहा है? कह रहा है कि अगर वो इस तरह करता है तो उसे 7 साल का कारावास प्लस फाइन। देखिए अगर कोई पर्सन व्यभिचार करता है, वो दोनों माध्यमों में से किसी माध्यम से व्यभिचार करता है, चाहे किसी बच्चे या विकृत को भारत से बाहर ले जाके व्यभिचार करे या किसी विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षितता से बाहर ले जाए, उन दोनों प्रयोजनों में अगर व्यक्ति का व्यभिचार करता है, उस बच्चे का व्यभिचार करता है, उस विकृत अनसाउंड माइंड व्यक्ति का व्यभिचार करता है, तो वो इस सेक्शन 363 के अनुसार अपराधी माना जाएगा और उसे 7 साल का कठिन या सादा कारावास में से कोई एक और प्लस फाइन भी दिया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 363 किडनैपिंग के लिए सजा का प्रावधान बताती है। अब चलिए देखते हैं अगला सेक्शन हमारा क्या है। अगला सेक्शन हमारा ये है भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तव्य का व्यभिचारण या विकलांगीकरण। मतलब
कि भीख मांगने के प्रयोजन से, कभी कभी हम लोग ये जनरल चीज़ें हैं, आप किसी मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, आप देखते हैं कि बच्चों की फौज भीख मांगने के लिए लगी रहती है। तो ये जो भीख मांगने वाला है ये बहुत ज़्यादा उभर के सामने आया था। तो ये सेक्शन यही बताता है कि अगर भीख मांगने के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति अप्राप्तवय, यानी कि कोई ऐसा बच्चा है जो कि मेल हो तो 16 साल से कम उम्र का हो और फीमेल हो तो 18 साल से कम उम्र का हो, ऐसे बच्चे का क्या करता है, भीख मांगने के प्रयोजन से उसे मतलब किडनैप करता है या फिर विकलांग करके भीख मंगवाने के प्रयोजन के द्वारा अगर ऐसा करता है कि मतलब विकलांग करके भीख मंगवाएंगे तो वो सेक्शन 364 के अनुसार अपराधी माना जाएगा और इस सेक्शन के अनुसार दंड का जो प्रावधान दिया गया है उसके अनुसार सज़ा का हकदार होगा। अब चलिए देखते हैं क्या और 364 कहना चाह रहा है। तो 364 में कह रहा है पहली बात कि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को किडनैप करता है, विधिपूर्व संरक्षितता में से करता है या किसी भी तरह करता है, या मान लीजिए वो किसी भी तरह का बच्चा कहीं भी हो, अगर वो भीख मांगने का उसका प्रयोजन है और वो बच्चे का क्या कर ले, व्यपहरण कर ले, तो वहाँ पे क्या होगा, वह दोनों में से किसी भी बात के कारावास से जो कि 10 साल तक का होगा, जो सादा हो या कठिन, 10 साल का कारावास प्लस फाइन भी लगाया जाएगा। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी बच्चे को इस कारण किडनैप करता है कि उसका प्रयोजन उसे से भीख मंगवाना है और इस प्रयोजन के अनुसार बच्चे का किडनैप करता है, तो उसे क्या सज़ा मिलेगी इस सेक्शन के अनुसार, 10 साल का सादा या कठिन कारावास में से कोई एक और फाइन। ये हमारा 364 का फर्स्ट पॉइंट कहता है। आप सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर किसी बच्चे को इस प्रयोजन से कि भीख मंगवाएंगे और उसे भीख मंगवाने के लिए क्या करेंगे, विकलांग करेंगे, तो यहाँ क्या मतलब ये बताता है तो क्या उसको सज़ा मिलेगी, तो क्या उस दंड का प्रावधान है। देखिए, किसी मासूम बच्चे को पहले तो किडनैप किया जाए, फिर उसके बाद क्या किया जाए, उसे विकलांग कर दिया जाए, जानबूझ के विकलांग। सोचिए कितना बड़ा अपराध है ये अपराध तो आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन करता है। कितना बेकार अपराध और कठोर अपराध है, तो इसके लिए सज़ा भी बड़ी मिली होगी। तो वहाँ पहले वाले में तो सिर्फ भीख मांगने का प्रयोजन था इनका, कि सिर्फ भीख मांगने के प्रयोजन से उसने किडनैप किया, लेकिन यहाँ क्या है, किडनैप किस लिए करता है, विकलांग करके भीख मंगवाने के लिए, उसे विकलांग भी कर देगा। कि देखिए आम जब आप कहीं भी जैसे ज़्यादातर निकलते हो तो देखते हो कभी कभी कि कुछ बच्चे क्या है कि विकलांग रहते हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, सिर्फ बैठ के भीख मांग रहे हैं। ऐसा लोग करते हैं, बच्चों को किडनैप करके ऐसा उन्हें बना देते हैं, तब उनसे भीख मंगवाते हैं। या फिर इसमें यह भी कहा गया है कि बच्चे को या आप इस तरह से करिए या बच्चे से क्या करवाइए भीख मांगने में। एक बात और इन्होंने बताई है, अभी आपको बताते हैं कि भीख मांगने के अंदर इन्होंने क्या क्या रखा है, किस किस तरह से भीख मंगवाने का प्रयोजन है। तो पहले तो विकलांग वाली बात कर लेते हैं। तो जैसे बच्चे का क्या किया, विकलांग कर दिया उसको, फिर उससे भीख मंगवा रहे हैं, तब यहाँ पे बहुत ही कठोर सज़ा दी गई है। चलिए देखते हैं क्या सज़ा दिया गया है। इसमें है कि आजीवन कारावास मिलेगा। क्या मिलेगा, आजीवन कारावास प्लस फाइन। सोचिए कितना गलत काम है, इसीलिए आजीवन कारावास रखा गया है। किसी बच्चे को पहले तो किडनैप किया, उसके माँ बाप से, उसके संरक्षक से उसे अलग किया गया, फिर उसे विकलांग कर दिया गया, फिर उससे भीख मंगवाया जा रहा है। तो वहाँ पे इसीलिए सज़ा भी कठोर है, आजीवन कारावास मिलेगा और फाइन भी लगाई जाएगी। तो ये सेक्शन में दो तरह से इन्होंने दंड का प्रावधान किया है। एक तो अगर सिर्फ इसलिए किडनैप किया जाता है कि भीख मंगवाना है, और दूसरा भीख मंगवाने के लिए विकलांग करके किडनैप, मतलब विकलांग करने के लिए किडनैप करना। मतलब अगर पर्सन को किडनैप पहले किया गया, फिर उसे विकलांग किया गया, फिर उससे भीख मंगवाया जा रहा है। तो ये दो तरह से इन्होंने दंड का प्रावधान बताया है।
अब चलिए देख लेते हैं इसमें स्पष्टीकरण में इन्होंने भीख मांगने शब्द को बताया है कि भीख मांगने में सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ उससे मतलब भीख यानी पैसा कोई किसी से मांगे जाके, सिर्फ यही भीख मांगना नहीं होगा, बल्कि अगर आप बच्चे को लेते हैं उससे कोई नाच गाना करवा के मतलब पैसा इकट्ठा करवाते हैं तो भी भीख मांगने की श्रेणी में आएगा। या फिर कभी कभी क्या देखे होंगे आप लोग कि जो नृत्य वो सब दिखाते हैं, कलाबाजियाँ दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं। बहुत लोग तो सर्कस में भी बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं, सर्कस वगैरह करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी भीख मांगने में ही आएगी और सेक्शन 364 के अनुसार जो कोई ऐसा करेगा वो अपराधी माना जाएगा। तो आज के सेक्शन में बस यही सब सेक्शंस हैं। तो कौन कौन से सेक्शंस हम लोगों ने आज पढ़े? सेक्शन 362 जो कि अपहरण के बारे में बताता है, सेक्शन 363 अपहरण के लिए दंड के बारे में बताता है, और अपहरण और सेक्शन 364 किडनैपिंग, यानी किडनैपिंग किस लिए करना, भीख मांगने का प्रयोजन हो और क्या हो, और उसे विकलांग करके भीख मंगवाने का प्रयोजन हो। अगर तब कोई किडनैप करता है तब क्या होगा। तो आशा करते हैं कि आज जो मैंने सेक्शंस पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्यूरी करके पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले नए नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।